अच्छी मेहनत और लगन से पढ़ाई की जाए तो हर मुकाम पूरा हो सकता है और उसमें वो चीज़ें भी दूर हो जाती हैं कि ये दूरी बहुत है, ये गांव का इलाका है, यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। लेकिन अगर आप में दृढ़ निश्चयता है तो वो सब मंजिल पूरी हो जाती है। ऐसी एक मंजिल पूरी की है जिला सांबा का जो पहाड़ी कंडी ब्लॉक है, नड वहाँ की एक बेटी है, पापड़ गांव की रहने वाली है, जो दूर दराज का इलाका है। लेकिन इस बेटी ने नड ब्लॉक में टॉप किया, यानी कि 92% इस बेटी ने नंबर लिए हैं। और किस तरह से इसने ये मुकाम हासिल किया है, जो 12वीं का जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का रिजल्ट कुछ दिन पहले निकला था, उसमें इस बेटी ने नड ब्लॉक में टॉप किया है और एक अच्छे अंक हासिल किए हैं। किस तरह से ये उसने मुकाम हासिल किया है एक गाँव में रहकर, उससे ही बात करते हैं और पूछते हैं कि उसकी अगली मंजिल क्या होगी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम अनामिका देवी है। कितने मार्क्स लिए आपने? मेरे मार्क्स 461 है 500 में से। एक आप गांव में रहते हैं, कितना मुश्किल होता है और किस तरह से आपने मेहनत करके ये अंक हासिल किए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जब मैं छोटी होती थी तो मेरे दादू मेरे को नीचे छोड़ने के लिए आते थे, ऊपर से लेके, हमारा इतना दूर है, कभी कंधे पे उठा के हमारे बैग सब कुछ उठा के। पहले गाड़ियाँ नहीं चलती थी, अभी तो फिर गाड़ियाँ चल रही हैं, सारी सुविधाएं हैं, अभी तो सब है वहाँ पे। लेकिन पहले मेरे दादू हमें खुद छोड़ने आते थे, लेने जाते थे, फिर गाड़ी में जाके स्कूल में भी छोड़ना, सब हम छोटे होते हुए ऐसे करते थे। फिर बाद में गाड़ियाँ लगी, फिर हमने उधर पढ़ना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे। जब 12वीं की बारी आई, जब बोर्ड का, तो क्या सोच लेकर चल रहे थे कि कितने नंबर लेंगे और किस तरह से ये मुकाम हासिल करेंगे? मेरा बस यही था कि मैं 90 से अबव लूँ, कम से कम 90 से तो अबव लूँ, और इससे और आ जाते तो और खुशी होनी थी, पर ठीक है। कितनी मेहनत करना जरूरी है और कितने समय आप मेहनत करते थे, क्या आपका शेड्यूल था? मैं बस सुबह जल्दी उठती थी, 4 3 बजे सुबह जल्दी उठ जाना, और रात को 11 बजे 10 बजे तक सो जाती थी। और क्या है अब लक्ष्य, क्या है आगे, क्या बनने का लक्ष्य है? मैं बस यही सोच रही हूँ अभी कि मैं पहले पढ़ लूँ, अच्छा सी नॉलेज वो कर लूँ। क्या ऐसे, क्या दिमाग में चल रहा, क्या क्या सोचा वो बनने का? मैं पहले तो मैं सोच रही थी कि इंजीनियरिंग करनी है, अब देखती हूँ, अब आगे फॉर्म वगैरह भरने हैं। स्कूल की तरफों से और माता पिता की तरफ से कितना सहयोग मिलता है जब पढ़ाई करने का होता है? नहीं, स्कूल वालों ने भी हम मेरे को अच्छा वो सहयोग दिया, घर वालों ने भी अच्छा सपोर्ट किया मेरे को, और स्कूल वालों ने भी हम मेरे को अच्छा पढ़ाया, हर एक टीचर ने अच्छा पढ़ाया। सब उधर हमारे बहुत बार एग्ज़ाम लिए, वीकली टेस्ट लेते रहे, गोल्डन टेस्ट लेते रहे, हर एक हफ्ते बाद अच्छा पढ़ाया। चलो, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। हम मैम से बात करते हैं। मैम, कितना मुश्किल होता है जब शहर के बच्चे और गांव के बच्चों में कंपटीशन आ जाता है, तो कितनी मेहनत से पढ़ाई करवानी पड़ती है ताकि ये उनके बराबर का लेवल पूरा कर सकें? जी सर, पहले तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो आप आए, हमारी इस बच्ची को हाईलाइट किया, बताएंगे इसके बारे में। और उसके बाद मैं पूरे अपने स्कूल की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो ये बच्ची है अपने नड ब्लॉक में पापड़ की है, अनामिका देवी, पापा इसके श्री अंग्रेज़ सिंह जी, दादू इसके मान सिंह जी, इन्होंने भी अपनी बच्ची के लिए इतना सपोर्ट किया हमारे साथ कि टाइम टू टाइम, विंटर में सबसे ज़्यादा मैं आपको बताती हूँ, विंटर में इतना क्रूशल टाइम होता है कि इन बच्चों को वहाँ से आने की दिक्कत, एक तो टाइम की गाड़ी नहीं रहती है, फिर भी ये बच्चे 7:30 8 बजे तक क्लासेस में ये पहुँचते हैं। विंटर में ही इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती, जाने के वक्त भी ज़्यादा दिक्कत आती, बट इस बच्ची ने मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया है। और हमेशा कभी भी अगर एब्सेंट होती तो 10 बार फ़ोन करके भी इसको हम पूछते कि बेटा क्यों नहीं आए, आओ। हर एक बच्चे को हम अच्छे से इनिशिएटिव लेके हम बच्चे को तैयारी के लिए बताते हैं। क्योंकि सिटी में बहुत सारे ऐसे स्कोप भी हैं, बड़ी सारी इन ऐसी बातों की अवेयरनेस भी है जो कि बच्चे ना कर सकते हैं। पेरेंट्स भी बड़े सपोर्टेड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, बट गांव में एक ऐसा माहौल होता है, वहाँ पर एक पढ़ा लिखा होना या पढ़ लिख जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ का ऐसा माहौल नहीं रहता है। पर पेरेंट्स जिनके भी सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स जिनके भी अच्छे से अपने बच्चे को टाइम देते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, वो बच्चा यहाँ का अच्छा टारगेट हासिल करता ही करता है। और इस बच्चे ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। हमारे स्कूल में पिछली
पिछले साल भी 96% मोरगढ़ की लड़की थी, जबकि वहाँ की शायद एक पहली लड़की है जिसने ग्रेजुएशन की, वो प्रिया है, मैं उससे भी मिली थी जाके। और मुझे सच में हैरानगी लगी थी कि वो बच्चे कहते हैं हम 5 बजे सुबह उठ के पैदल जाते हैं, शायद वहाँ आज भी गाड़ी नहीं चलती है। इन बच्चों ने हमारे स्कूल को हमें बड़ा सपोर्ट किया है, मैं बड़ा थैंक्स करना चाहती हूँ और भगवान को ये कहती हूँ कि इन बच्चों के अच्छी जगह पे इनके टारगेट हासिल हों, इनकी कामयाबी इनके साथ हो। और सबसे ज़्यादा मैं बोलती हूँ कि मैं अपने स्कूल को लेके बड़ी ही केयरिंग हूँ, क्यों हर एक बच्चे को, बड़े बच्चों को या अमीर घरों के बच्चों को या बड़े जो टैग के स्कूल हैं उनमें तो बड़ी फैसिलिटियाँ हैं, पर मैं इनको जितना भी दूँ मुझे लगता है मैं कम दे रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन बच्चों को पढ़ाई के लिए, इनके कैरियर के लिए, इनको अगले फ्यूचर के लिए, इनको मैं हमेशा ये लेक्चर मोटिवेशन करती रहती हूँ, बेटा पढ़ाई के सिवा लाइफ में कुछ नहीं है। पढ़ाई होगी तो आप एक ना एक दिन अच्छा टारगेट हासिल करेंगे, एक दिन आप अच्छी जगह पहुँचेंगे। और हमारे स्कूल में तकरीबन बच्चे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर या SBI बैंक में अच्छी जगह पोस्टों पर जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर वो बच्चे समझदारी करना शुरू हो जाएँ 8th के बाद कि हमें स्कूल नहीं या कोई और जगह नहीं हमें पढ़ा सकती, हम जितना कैलिबर अपने अंदर है उसको हम डेडिकेटेड होके आगे लाएं, तभी हम किसी चीज़ को आज अचीव कर सकते हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं जो कंपटीशन हो रहे हैं, जो मीडिया में आजकल टेस्ट जो एंट्रेंस होते हैं, कैसा है, एक इंटेलिजेंट बच्चा ही है कहीं जाके आगे सेटल होता है लाइफ में। और इससे मैं सभी का थैंक्स कहना चाहती हूँ। मेरे टीचर्स भी बड़े सपोर्टिंग हैं। अगर हम उनको 1 बजे छुट्टी होती है तो हम 2, ढाई, 3 बजे तक भी अगर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बोलेंगे, वो कभी भी ये दूसरी बात नहीं करते हैं। वो बच्चों को हर कोशिश से पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इन बच्चों के पास कोई बड़े बड़े ट्यूटोरियल सेंटर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो करेंगे, ये पूरे स्कूल पर ही डिपेंडेड होते हैं। और हमें हमेशा यही रहता है कि हम अपने हर बच्चे का अच्छा स्कोर लाएं, और 100% रिज़ल्ट लाते हैं हम 10th में भी, 12th में भी। हम 8th से बच्चे का फोकस करते हैं कि आपने बनना क्या है और फोकस करो अपने आप पर। तो शुक्रिया अदा करती हूँ आपका भी अजय जी, जो आपने हमें वक्त दिया। और तो ये थे ये प्रिंसिपल मैम जिन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों को तैयारी करवाई जाती है, क्योंकि जो फोकस रहता है बच्चों का वो 8 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये बोर्ड की कक्षाएं होती हैं और उसके बाद ही जो बच्चे का भविष्य बनता है। क्योंकि ये 10th और 11th 12th की बात करें, ये वो कक्षाएँ होते हैं जहाँ से इसके बाद बच्चे अगर बात करें तो किसी भी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं या अपने फ्यूचर को चुन सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण कक्षाएँ होती हैं, इसमें पास होना जरूरी है और अच्छे अंक से, तभी आपका भविष्य बन सकता है। तो ये थी एक गांव की बेटी जिसने एक पहाड़ी गांव के ऊपर रहकर भी नट ब्लॉक का नाम रोशन किया, और ये सबसे टॉपर बची है इस ब्लॉक की। जितने भी यहाँ पे पंचायतों की बात करें, 10 पंचायतों की बात करें, बात ये होती है कि यहाँ के बच्चे अगर यहीं के स्कूल में पढ़कर ये अपनी एक योग्यता हासिल करें तो वो स्कूल भी काबिल तारीफ़ है और वो बच्चे भी काबिल तारीफ़ है जो मेहनत करके अपने मुकाम को खुद ही हासिल कर पाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अजय सिंह साम।